तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट की बात करने वाले हैं जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। हम बात कर रहे हैं काकोरी ट्रेन एक्शन की। ये सच में कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी सोच, एक ऐसी स्ट्रैटेजी का शिफ्ट था जिसने आज़ादी की लड़ाई का रुख ही बदल कर रख दिया। देखिए, ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे मुट्ठी भर जवानों ने एक इतने विशाल साम्राज्य से सीधे टक्कर लेने की हिम्मत की। अब एक बड़ा सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब देश भर में चल रहा एक शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक से बीच में ही रोक दिया जाए। देश में एक अजीब सा पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया था। 1922 की बात है। असहयोग आंदोलन अपने बिल्कुल पीक पर था और तभी उस पर अचानक ब्रेक लग गया। इस एक सिंगल डिसीजन ने उस वक्त के युवा राष्ट्रवादियों को बुरी तरह से निराश और कंफ्यूज कर दिया। उन्हें लगने लगा कि भाई सिर्फ शांति से तो बात नहीं बनने वाली। चलिए देखते हैं कि इस बेचैनी ने आगे चलकर क्या रूप लिया। इस फ्रस्ट्रेशन के बिल्डअप को समझने के लिए बस इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। पहले 1919, वो जलियांवाला बाग का दिल दहला देने वाला हत्याकांड, और फिर जैसा हमने अभी बात की 1922 में मूवमेंट का अचानक रुक जाना। इन दो चीजों ने क्लियर कर दिया था कि जनता तो तैयार थी, पर डायरेक्शन की कमी थी। और इसी भयंकर निराशा के ठीक 2 साल बाद 1924 में एक नया क्रांतिकारी ग्रुप उभरकर सामने आया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। ये सीधे तौर पर रुकी हुई शांति का नतीजा था। तो अक्टूबर 1924 में कानपुर शहर में एक बहुत ही हिस्टोरिक मीटिंग होती है। यहीं HRA का जन्म हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चैटर्जी जैसे विजनरीज साथ आए और इस ग्रुप की नींव रखी। और यह कोई नॉर्मल सी संस्था नहीं थी, ये एक प्रॉपर क्लियर कट शिफ्ट था। शांति वाले प्रोटेस्ट से हटकर अब बात सीधे हथियार उठाने और आर्म्ड रेजिस्टेंस पर आ गई थी। एक बिल्कुल नया रास्ता चुना जा चुका था। इनकी सोच कितनी क्लियर थी, ये इनके मैनिफेस्टो द रेवोल्यूशनरी से पता चलता है। सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसे 1925 में लिखा था और इसमें उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, संगठित सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में एक संघीय गणराज्य की स्थापना करना, यानी ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड रेवोल्यूशन के जरिए एक फेडरल रिपब्लिक बनाना। यह आइडिया हवा में नहीं आया था। ग्लोबल लेवल पर, खासकर 1917 की रशियन क्रांति और नए समाजवादी विचारों ने इन युवाओं को जबरदस्त तरीके से इंस्पायर किया था। इनका विजन बहुत बड़ा था। यहां एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ वो रुका हुआ शांतिपूर्ण विरोध था और दूसरी तरफ HRA की ये नई ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड रेजिस्टेंस वाली अप्रोच। पर देखिए, एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि सिर्फ जज्बे से क्रांति नहीं आती। सरकार को टक्कर देने के लिए हथियार चाहिए, नेटवर्क चाहिए, और इन सब के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पैसा। फंडिंग की ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी HRA के सामने, जिसे उन्हें हर हाल में सॉल्व करना था ताकि ब्रिटिश पावर को ओपनली चैलेंज किया जा सके। और यहीं से हमारी नैरेटिव में एंट्री होती है नंबर 8 की। नंबर 8, 9 अगस्त 1925 की शाम और शाहजहांपुर से लखनऊ की तरफ बढ़ती हुई 8 डाउन ट्रेन। ये वाकई कोई आम पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। इस ट्रेन में सफर कर रहा था ब्रिटिश सरकार का खजाना, वो पैसा जो असल में भारतीयों का ही था, जो उनसे टैक्स के रूप में वसूला गया था। इन क्रांतिकारियों ने इसी 8 डाउन ट्रेन को अपने एक्शन का निशाना बनाया। टेंशन और प्लानिंग दोनों बिल्कुल अपने पीक पर थे। चलिए अब इस पूरे एक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल की लीडरशिप में अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र लाहिड़ी ने इस मिशन को एकदम मिलिट्री प्रिसिजन के साथ एग्जीक्यूट किया। स्टेप 1, काकोरी के पास चेन खींचकर 8 डाउन ट्रेन को रोकना। स्टेप 2, बिना वक्त गवाए सरकारी खजाने को अपने कब्जे में लेना। और स्टेप 3, जो शायद सबसे जरूरी था, ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि इस पूरी कार्रवाई में किसी भी आम भारतीय यात्री को एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। अब यहां पर इस एक्शन के मेन पॉइंट, इसके कोर मोटिव को नहीं भूलना चाहिए। अंग्रेजी हुकूमत ने जानबूझकर इसको एक आम लूट या डकैती का नाम दे दिया, पर सच्चाई ये थी कि काकोरी ट्रेन एक्शन कभी कोई डकैती थी ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव था, एक बड़े आर्म्ड स्ट्रगल की फंडिंग के लिए। इसका एक ही मकसद था, और वो था ब्रिटिश कॉलोनियल पावर को जड़ से उखाड़ने की तैयारी करना। ये सीधा सीधा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के मुंह पर एक करारा तमाचा था। अब ऐसी बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार चुप तो बैठने वाली नहीं थी। उन्होंने बहुत ही खतरनाक तरीके से पलटवार किया। शुरू होता है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। ये कोई साधारण केस नहीं था, ये करीब 18 महीने लंबा चलने वाला एक मैसिव क्रैकडाउन था। अंग्रेजों का एक ही मकसद था, इन क्रांतिकारियों की आवाज को हमेशा के लिए दबा देना।
देश भर में अरेस्ट हुए और एचआरए के ज्यादातर मेंबर्स को उम्र कैद जैसी कठोर सजाएं दी गईं। इस मुकदमे का एंड बहुत ही भारी और रुला देने वाला था। 19 दिसंबर 1927 को देश के 4 वीर सपूतों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहड़ी को फांसी दे दी गई। इन चारों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहाँ खास तौर पर बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की मिसाल देखिए। उन्होंने ऐसी हिंदू मुस्लिम एकता की पेशकश की जो उस वक्त अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इनकी शहादत ने देश को सच में झकझोर कर रख दिया। अंग्रेजों को लगा होगा कि कहानी यहीं खत्म, एचआरए का चैप्टर क्लोज, पर असल में स्क्रैच दैट, कहानी तो यहां से और बड़ी हो गई। 1924 का एचआरए मरा नहीं, बल्कि 1928 आते आते उसने एक नया और मजाक नहीं, बहुत ही खतरनाक रूप ले लिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचएसआरए। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इसमें सोशलिस्ट शब्द ऑफिशियली जुड़ गया। भगत सिंह जैसे नए जोशीले युवा इस मूवमेंट से जुड़े और काकोरी की राख से एक नई चिंगारी भड़क उठी। और इस नए एचएसआरए ने लड़ाई को किस लेवल पर पहुंचाया वो इनके एक्शन से साफ दिखता है। चाहे 1928 में जेपी सॉन्डर्स की हत्या हो, 1929 का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकना हो, या फिर वाइसरॉय इरविन की ट्रेन पर किया गया बम हमला, ये सारे एक्शंस अकेले एक आइसोलेशन में नहीं हुए थे। ये सीधे तौर पे उन्हीं शहादतों का नतीजा थे जिसने इस नई जेनरेशन को आग दे दी थी। क्रांति अब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर थी। तो आखिर में इस सब को देखने के बाद एक बहुत ही पावरफुल सवाल पीछे छूट जाता है। काकोरी के उन बलिदानों ने आगे आने वाले 2 दशकों की आज़ादी की लड़ाई को किस तरह नया आकार दिया। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक ट्रेन रोकने की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस नए रास्ते की जिसने पूरे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की स्पीड और दिशा दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस बारे में जरूर सोचिए। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।